ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस का कह सकते हैं, पी ब्लॉक का कह सकते हैं, जिसमें ये लेड से भी आ सकता है और नाइट्रिक एसिड से भी। क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गैलीना विद नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस अ गैस दैट इज गैलीना। क्या होता है? गैलीना जी है पीबीएस। तो पीबीएस को जब नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं ना, पता है क्या होता है? पीबीएस काला कलूटा एकदम चमचमाता ब्लैक रंग होता है, वो व्हाइट हो जाता है। क्या बात करो, ब्लैक से व्हाइट हो जाते हैं। हाँ, तो ब्लैक चीज में नाइट्रिक एसिड डाले वो व्हाइट हो जाती है? नहीं नहीं, हर ब्लैक चीज पर नाइट्रिक एसिड डालने से व्हाइट नहीं होती। पीबीएस की बात हो रही है खाली। अच्छा, तो क्या बनेगा? पीबीएस सबसे पहले सल्फाइड आयन ऑक्सीडाइज होकर सल्फर बनाते हैं और रोते पीटते लंबे समय तक ऑक्सीडाइज होने के बाद वो PbSO4 बना लेते हैं। अच्छा, तो वैसे तो आप कह सकते थे लेड आयन बनेगा शुरुआत में, सल्फर बनेगा और NO निकलती है। अच्छा, इसमें डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड दिया होता तो और मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, एक स्टैंडर्डाइज्ड रिएक्शन है, यहां पर NO निकलती है। पीबीएस प्रेसिपिटेट है, बहुत खुशी से नहीं खुलता, ध्यान रखो। इसी की बजाय अगर ये कोई सॉल्युबल चीज होती और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ट्रीट होती तो शायद फिर भी हम NO2 के बारे में सोच सकते थे। यहां बिल्कुल क्लासिक है, NO निकलेगी और फिर क्या होगा? बस वही एक्चुअली यही पूछा भी है। इट प्रोड्यूसेस अ गैस दैट इज पैरामैग्नेटिक। जी हाँ, NO पैरामैग्नेटिक है। एसिडिक नहीं, NO न्यूट्रल ऑक्साइड है। बेंट इन ज्योमेट्री, एसिडिक और बेंट ये रेडिश ब्राउन NO2 गैस होती, NO तो कलरलेस भी है। हमारा आंसर यहां AD है। अच्छा, हम तो NO2 सोच रहे थे। हाँ, तो आप सोचते रहिए, पर ये NO गैस है। मुझे पता है इस क्वेश्चन में बड़ा झगड़ा होने वाला है और कुछ लोग केजरीवाली सबूत मांगेंगे। तो आप देखिए, ये है सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक, वोगल्स क्वालिटेटिव एनालिसिस, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है और इसका एडेप्टेशन मैंने कुछ वर्ष पहले किया था। आप इसमें से देखेंगे, ये पेज नंबर 40 पर आपको दिख जाएगा। ये रिएक्शन है। देख लो जी भर के, NO है जो बन रही है और रोना पीटना बंद कर दो। इस क्वेश्चन को रेट कैसे करते हैं हम? डिफिकल्टी इंडेक्स पे हम इसको 7 मानेंगे। क्यों? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। NO और NO2 में कंफ्यूजन लाजिमी था, बहुत मजे से गलत हो सकता था ये। अगर आप वैसे देखें तो ये वैसे तो ठीक है, डायरेक्ट थ्योरी है, क्वालिटेटिव से है, एक ही चैप्टर से है, पर मोर देन वन करेक्ट है और साथ में ये कंफ्यूजन बहुत स्ट्रांग हो सकता था। इस वजह से वी वुड से दैट दिस इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज अनदर गोल्डन वन। अच्छा क्वेश्चन है, गुड लुकिंग क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है शायद। देखें, कंसिडरिंग द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। आपके पास है प्रोपियोनिक एसिड और आप उसमें ब्रोमीन और रेड फास्फोरस डाल रहे हैं, बाद में पानी। ये क्लासिक केस है हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की द HVZ रिएक्शन का। क्या मिलेगा इससे? क्या एक्सपेक्टेड है? यहां BR लग जाएगी तो आपको P जो मिलेगा, P महाराज क्या है? COOH तो है ही, यहां अल्फा ब्रोमो ऐसा बन जाएगा। अमीनो एसिड्स बनाने का बड़ा अच्छा शगल है ये। क्यों? क्योंकि दिस BR कैन बी वेरी इजीली रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप। बस अमोनिया से ट्रीट कर दीजिए आप, एक्वस अमोनिया से, और आप पाएंगे ये अल्फा अमीनो एसिड भी बन सकता है। लेकिन यहां पर क्या सीन है देखें, ये बन गया आपका P। ठीक है, इसको थैलिक एनहाइड्राइड नहीं, थैलिमाइड के सॉल्ट से ट्रीट किया है। गैब्रियल महाराज एक सिंथेसिस बोल गए थे जब जीवित थे तब वो, तो उन्होंने क्या कहा था, अगर आपको हैलोजन हटाकर वहां NH2 ग्रुप लगाना हो तो थैलिमाइड के सॉल्ट से ट्रीट करें, बेस के साथ उबालें और बाद में एसिड डाल दें। इसमें क्या होता है, यहां पर ये PR हट जाएगा और बड़े सेलेक्टिवली, बड़े खूबसूरती से आपको यहां पर NH2 ग्रुप लगा हुआ दिख जाएगा। ये है Q और थैलिक एसिड आपको वापस मिल जाएगा, विच इज नॉट अ वेरी बिग डील। ये नाइट्रोजन यहां चली गई है। अच्छा, सही है, तो P और Q तो पता लग गए बड़े आराम से। P कैन बी रिड्यूस्ड टू अ प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। कैसी बातें, मासूम बातें। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में रिड्यूस नहीं होते हैं NaBH4 से। हो सकता है आप BR को रिड्यूस कर देते,
ठीक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को हाथ मत लगाना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मांगता है उसके लिए, ऐसे चिल्लर पार्टी से काम नहीं चलेगा। ए सही ऑप्शन है? नहीं, ए गलत ऑप्शन है। बी, ट्रीटिंग पी विथ कॉन्सेंट्रेटेड NH4OH, ये NH4OH और कुछ नहीं, एक्वस अमोनिया है। सॉल्यूशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स Q। हाँ ठीक है, आपको पूरी थैलिमाइड से जाने की जरूरत नहीं थी, आप अमोनिया डालते और बाद में पानी डाल देते, या सॉरी एसिडिफाई कर देते। क्यों एसिडिफाई कर देते? तो क्योंकि अमोनिया डालोगे तो ये सॉल्ट बन जाएगा, आपको एसिड वापस मांगता है इसलिए। तो उससे क्यू मिल सकता था, आखिर क्यू, यस बिल्कुल मिल सकता था, कोई पाप न था इसमें बिल्कुल। तो ये तो भी तो अच्छी ऑप्शन है, सही है। सी, ट्रीटिंग क्यू विद अ सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 इन एक्वस HCl लिबरेट्स नाइट्रोजन। अमीनो एसिड्स का डाइहाइड्राइजेशन कर सकते हैं कर सकते हैं। तब क्या मिलेगा? आप पाएंगे कि यहां N2+ जब बनेगा, मजे से उड़ भी जाता है, थोड़े ब्रिज विज बना लेता है, जो भी है ना, और बाद में वहां पानी आ जाएगा, या क्लोराइड ज्यादा होंगे तो क्लोरो भी आ जाएगा, तो अल्फा हाइड्रोक्सी या अल्फा क्लोरो एसिड्स बन जाएंगे, विच आर अगेन वेरी यूजफुल इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स इन मेनी बिगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इज सी करेक्ट? जी हाँ बिल्कुल। एंड डी, P is more acidic than acetic acid, propionic acid, yes। ब्रोमीन कैसी भी है, एक सस्ते किस्म की माइनस आई तो है ही, तो कुछ भी सही पर एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगी, मना थोड़े कर देगी, ठीक है। तो बी सी डी, क्या तीनों आंसर्स सही हैं? जवाब है हाँ, तीनों आंसर्स सही हैं। अगर टफनेस इंडेक्स निकाला जाए 1 से 10 की स्केल पर, तो इसको हम 6 नंबर देंगे। अच्छा, तो टफनेस स्केल पे 6 है, 5 to 6, हद से हद 6 पकड़ सकते हैं। क्यों? एक ही चैप्टर, थोड़ा बहुत एसिड बेस के भी कॉन्सेप्ट लगे थे GOC के, अदरवाइज लार्जली कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव से था, और अमीन्स के कॉन्सेप्ट लग रहे थे। तो हाँ, कुछ चैप्टर्स की खिचड़ी अवश्य थी, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं था। आप देखें, और कहीं भी पेपर 1 में आप देखिएगा स्टीरियो आइसोमरिज्म का रोल नहीं आया है। ऑर्गेनिक में लोगों को स्टीरियो से बड़ा डर लगता है, और बड़े एक उनके लिए बड़ा एक फैंटास्टिक सा बड़ा रोमांटिक चैप्टर है स्टीरियो आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर्स को बहुत पसंद होता है, लेकिन बच्चे इससे थोड़ा सा डरते हैं, और जेई ने पेपर 1 में आपको थोड़ा सा, कम से कम इस पड़ाव तक जहां तक हम हैं, आपको खुश रखा है, आपको ज्यादा पीड़ा दी नहीं है, राइट? देयर वी आर। एंड दिस ब्रिंग्स अस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल है, आइए देखें। कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस। आपके पास पैरानाइट्रोटोल्यूइन है, उसमें कुछ रिएजेंट P डाला तो Q बना, R डाला तो S बना, पानी डाल दिया तो T बन गया, और U डाल दिया तो बेंजोइक एसिड बन गया। अच्छा, द करेक्ट ऑप्शंस इज R। ऐसी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो P, Q, R, S और U, अब ये इसमें डेटा बहुत कम है, तो इस क्वेश्चन में बगैर डेटा के सॉल्व तो होगा नहीं, तो एक से अधिक संभावनाओं की तलाश करी गई है कि क्या क्या कुल खिलाकर क्या क्या किया जा सकता है। हमें बैक एंड फोर्थ स्टैंड करना पड़ेगा, बड़ा लॉन्ग लिंक क्वेश्चन है। तो अगर ए ऑप्शन कहती है, अगर जो रिएजेंट था वो H2 और पैलेडियम होता, अगर H2 और पैलेडियम होता, और बी ऑप्शन में भी देख लेते हैं साथ में ही, अगर टिन या HCl होता, है क्या? आपके पास है नाइट्रो और मिथाइल ग्रुप लगे हैं बेंजीन पे। बेंजीन रिंग का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एट रूम टेम्परेचर पर कुछ नहीं होता, वो हाइड्रोजनेट नहीं होती है, पहली बात। अच्छा, मिथाइल का कुछ होना नहीं है, तो जो होना है NO2 का होना है, और NO2 बहुत खुशी से कूद कूद कर रिड्यूस हो जाता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करो, मतलब जो पहला था H2PD इथेनॉल डालो, तब भी वो NO2 NH2 बन जाएगा, या टिन और HCl से रिड्यूस करो, तब भी वो NO2 NH2 बन जाएगा। मेटल्स डिसॉल्विंग इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दोनों ही NO2 ग्रुप को NH2 कर देंगे। अच्छा, तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब अगर ए या बी ऑप्शन के हिसाब से P रखूंगा, दो अलग अलग हैं, पर दोनों में Q वही मिलेगा। कौन सा? आखिर Q हो जाएगा वो जिसमें यहां NH2 ग्रुप लग गया है। अच्छा, पैराटोल्यूडाइन, जी हां बिल्कुल। अब R क्या है? आओ देखें, अलग अलग गुल खिलाने की बातें हैं। R NaNO2 HCl दिया है ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में दिया HNO2। एक्चुअली ये आपस में रिएक्ट करके यही देते हैं, HNO2 और NaCl। और HNO2 नाइट्रस एसिड अनस्टेबल एसिड है, ये रिएक्ट करता है प्राइमरी अमीन या NH2 से। और आपके पास ये जो ए और बी दोनों ऑप्शन में आपने अपरेंटली जो बना रखा है NH2 और CH3,
इस पर एक्शन होगा, P के एक्शन से ये बना था Q, फिर रिएजेंट R आप ऐड नाइट्रस एसिड या ये सब ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा ये टोल्यूइन डाइजोनियम कैटायन। अच्छा, तो ये S है, हाँ ये S बन जाएगा। और अगर इसी में आप U क्या है, H3PO2, इसमें H3PO2 डालेंगे तो क्या होगा, H3PO2 N2+ को हटा देगा और वहां हाइड्राइड लगाकर इसको सिर्फ टोल्यूइन बना देगा। और फिर आप उसमें KMnO4 और KOH के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। अंत में एसिडिफाई कर दीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। क्या ये संभव है? हाँ ये संभव है, और यही बातें वहां थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, बेंजोइक एसिड। तो ए सही है, ये संभव तो है, ठीक है। बी क्या है, बी में आप देखिए ये हुआ, और एस क्या था, ये टोल्यूइन डाइजोनियम कैटायन बन गया पैरा पोजीशन पर। हाँ ये सही है बिल्कुल। तो PRS इतनी ही ऑप्शंस दी हैं और ये तो सही ऑप्शन है। हाँ जी, बी भी सही है, बी भी सही है। अच्छा ध्यान रखिएगा, एक अलग किस्म की रिएक्शन सीक्वेंस बन जाती है, बी एक अलग किस्म की, और दोनों से ही ये फिटिंग बैठ रही है। क्वेश्चन ऐसा बनाया है कि हाँ बैठ रही है। सी ऑप्शन में दे रखा है एस बराबर है ये टोल्यूइन डाइजोनियम कैटायन, एक्सक्यूज मी, वो तो दोनों ही केसेस में था, ठीक है। अगर ये एस है, इसमें पी और क्यू की बात ही नहीं करी, उन्होंने कहा मान लो एस ये है, ठीक है मान लिया साहब। तो टी क्या हो जाएगा, टी वो था कि भाई इस पर पानी वानी पड़ा रहने दो, तो उससे टी बन जाता था। कैसा होगा, जी हाँ SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, पड़े पड़े N2+ आधे पौन घंटे में उड़ जाती है, बहुत ही घिनौना फिनाइल या टोल्यूआइल कैटायन बनेगा और वहां पर पानी SN1 टाइप में अटैक करके OH लगा देगा, तो ये तो बन जाएगा, ठीक है। और इसी में बेंजीन डाइजोनियम कैटायन को अगर आपको बेंजीन में रिड्यूस करना है तो एक तो तरीका था H3PO2 डाल दीजिए, एक और तरीका था आप इथेनॉल भी डाल सकते हैं। तो अगर आप इथेनॉल डालोगे तो क्या होगा, वो हाइड्राइड ट्रांसफर से उसको रिड्यूस कर देती है बेंजीन में, या बेंजीन टोल्यूइन जो भी है मतलब, या N2+ को हटा देगी। खुद इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर बनाती है एसिटाल्डिहाइड। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप में आपको यही मिल जाएगी टोल्यूइन, और फिर KMnO4 KOH और हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ वो उसको टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज करके बेंजोएट आयन बना देगा, हल्का सा एसिडिफाई करेंगे तो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो ये सही है, हाँ सही है, बिल्कुल हो रहा है। ABC तो हो गए, तो डी ऑप्शन भी सही होगी। नहीं, जेई मोर देन वन करेक्ट में कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं देता जिनका आंसर ABCD हो। क्यों? क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंड कुछ भी मार्क करेंगे, नेगेटिव मार्क आपको कभी नहीं मिलेंगे फिर उस केस में, है ना। तो इसलिए बाय दैट ओल्ड लॉजिक डी आंसर होना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी बस चेक कर लेते हैं क्या होगा, अदरवाइज अंधविश्वास ना बन जाए। उन्होंने कहा क्यू तुम मान लो अगर ये है, कौन सा, नाइट्रो और बेंजोइक एसिड, मतलब पी क्या था, पी में यहां मिथाइल था और यहां नाइट्रो था, सॉरी ओरिजिनल कंपाउंड में। तो आपने कोई रिएजेंट पी डाला जिससे ऑक्सीडेशन हुआ होगा और मिथाइल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं आप, क्यू के बाद उसमें आर डाल रहे हैं। इस क्यू में आप जब H2PD और इथेनॉल डालेंगे तो इसमें क्या होगा, NO2 बन जाएगा NH2। तो जो S बनेगा इससे बनेगा S। अगर ये बातें सही हैं तो S हो जाएगा NH2 और यहां पे COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में रिड्यूस ढंग से नहीं होते, ठीक है। और S के बाद आप कुछ करेंगे और इससे T बनेगा, कौन सा, ये आपने क्या किया है, यहां पे ईश्वर जाने किस टोटके से COOH ग्रुप मिथाइल बन गया है और NH2 ग्रुप OH बन गया है। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अगर आप पलट के देखें तो यहां पे एक मिनट मैं क्वेश्चन पे लाता हूं आपको। पानी डालकर जो S हमने बनाया था जिसमें बेंजीन रिंग पे एक बार COOH एक NH2 ग्रुप लगा है, उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो घुल सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो क्या COOH पलट के मिथाइल बन जाएगा, NH2 पलट के OH बन जाएगा? नॉनसेंस है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो डी ऑप्शन कैसी है, डी ऑप्शन गलत है। तो आंसर कैसा है, आंसर है ABC। ओह सही है। और इसकी एनालिसिस क्या कहती है आपकी, वेल अगर आप इसको ढंग से एनालाइज करें तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा और टिपिकल था, किसी भी सूरत में डायरेक्ट थ्योरी पर तो बेस्ड नहीं ही था, और कई कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे, जी हाँ कई कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे इसमें। चैप्टर्स अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक के भी मल्टीपल चैप्टर्स थे जो अपन यूज कर रहे थे, बिल्कुल
कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थी, हो सकती थी गड्ढे में गिराने के लिए चीजें उन्होंने दे रखी थी। अगर आपको बहुत ढंग से ऑर्गेनिक नहीं आती है तो आप फंसेंगे। हाँ जी, बहुत लंबा स्टेटमेंट था, हाँ जान ले ली थी उन्होंने और बहुत खून पिया था। तो इसके टफनेस इंडेक्स पे इसको अपन 8 दे सकते हैं कि 10 की स्केल पर रेट करें तो 8 तो कह सकते हैं कि इसमें था, इतना दम था। तो ये थे मोर देन वन करेक्ट आंसर्स। तो बच्चों ये था सेक्शन 2, वो सेक्शन 2 जिसमें 1 और मोर देन वन करेक्ट आंसर्स आ गए थे आईआईटी के। अब हम चलेंगे सेक्शन 3Q। अगर इस पेपर को हम 2021 से कंपेयर करें तो कुछ कमेंट्स हैं। जी हाँ, 2021 का पेपर 1 काफी इजी था। अगर उसकी तुलना में देखें तो ये थोड़ा प्लस ही कहा जाएगा, ये बहुत टफ है। अगर आप पहला सेक्शन 1 देखें तो इन्होंने ठीक ठाक शरारत करी थी, सब में कैलकुलेशन डाला था, लंबा कर दिया था और टिपिकल कर दिया था। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को भी मोल के आवरण से ढक दिया था और कैलकुलेशन कराकर ही छोड़े थे। तो यस, इट इंडीड अपीयर्ड रीजनेबली टिपिकल। पर अगर आप थोड़ा सा बाद में देखें तो मोर देन वन करेक्ट पेपर 1 के इजी तब भी थे 2021 के और 22 के भी हैं, लेकिन 21 के मुकाबले 22 वाले थोड़े से अच्छे मिल जाएंगे।